24 मार्च 2025 निफ्टी और सेंसेक्स ये हो गया आपका 24 मार्च 2025 निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट है। ये निफ्टी ने मॉर्निंग में क्या किया, ओपन हुआ, मैं भी खोल लेता हूँ टूल, जरूरत पड़ सकती है। सुबह जो मार्केट ओपन हुआ लगभग आपका 150 पॉइंट के आसपास ओपन हुआ निफ्टी में, और जो सेंसेक्स में ओपन हुआ वो हुआ 7,500-600 पॉइंट के आसपास। अब अपनी ये जो स्ट्रेटेजी है, क्या है अपनी स्ट्रेटेजी का नाम, कैंडल विक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। तो अपने ये देखना है इसमें कि विक कहाँ नहीं बना के कैंडल गई। तो आप ये 9:25 की कैंडल देखें निफ्टी में, तो आप देखेंगे इसका ओपन और हाई सेम है। इधर आप सेंसेक्स में भी देखेंगे तो ओपन और हाई सेम। फिर हम वेट करते हैं इसकी नेक्स्ट कैंडल भी जो बनती है निफ्टी में, उसका ओपन और हाई सेम है, सेंसेक्स में भी उसका ओपन और हाई सेम है। तो दो कैंडल से हमको ये चीज पता पड़ती है, इस कैंडल से ये मार्केट किसी भी टाइम इसकी वीक बनाने आ सकता है। तो अब हम यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड तो नहीं लेंगे, यहाँ से अब हम क्या लेंगे, अप साइड का ट्रेड लेंगे। फिर इसकी अगली कैंडल पे आते हैं। अगली कैंडल जो बनी आपकी, उसका ओपन और इसका लो, देखिए ओपन और लो नहीं, क्लोज और लो। इसका देखो क्लोज और लो सेम है, इसका क्लोज और लो सेम है निफ्टी में, सेंसेक्स में नहीं है ना, सेंसेक्स में नहीं है। ठीक, अब क्या हुआ, अगली कैंडल निफ्टी में वीक बनाई और ऊपर चली गई, यहां भी ऊपर गई। यहां से हमको एक कंफर्मेशन होता है कि ये अगला वीक बनाने बाकी कैंडलों का जाएगी। तो फिर आप देख सकते हैं यहां से कैंडल ऊपर गई, आपका इस कैंडल का भी वीक बनाया, उसके बाद इस कैंडल का भी वीक बनाया, और फिर ये इसके वीक बना के ऊपर जाने के बाद यहां से आपका कंसोलिडेट होके बैठ गया। इसी कैंडल ने वीक बनाया था और इसके अगली कैंडल के बाद एक कंसोलिडेशन हो गया है ना। अब अपन यहां से अब जो अपने सामने लाइव मार्केट है इसमें अपन ऑब्जर्व करते हैं, ये जो भी लिखा हुआ है ये पहले तो मैं डिलीट कर देता हूँ। अब अपन लाइव है, लाइव में देखते हैं कि कहीं कुछ ऐसा हुआ है। तो ये एक कैंडल दिख रही है यहाँ, इसको ऑब्जर्व करते हैं। देखो सेंसेक्स में तो इसने वीक बनाया है, पर निफ्टी में अगर देखें तो ओपन तो यहाँ हुआ था तो हाई यहाँ, तो इसका अपन क्लोजिंग और हाई देखेंगे। तो इसका हाई और क्लोजिंग देखो आपका सेम है। क्या हुआ, इसकी नेक्स्ट कैंडल ने इसका वीक बना दिया और नीचे आई, और यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन। अपन सेंसेक्स में आते हैं। सेंसेक्स में ये वाली जो कैंडल है आपकी 10-25 की, इसका ओपन और लो है ना, इसका ओपन और लो, इसमें भी वीक बनी हुई है। इसको जूम करेंगे तो समझ जाएगा। इसमें वीक है, मतलब इसमें वीक बनाया है, मतलब यहां भी हम ट्रेड या रिस्क नहीं ले सकते है ना। तो हमारे सामने सुबह एक अपॉर्चुनिटी थी स्कैल्पिंग की, हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये दो कैंडल में वीक नहीं बनाया था, इन दो कैंडलों में वीक नहीं बनाया था। तो हमने यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड लिया। अब ये ईएमए क्या होते हैं ये भी आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूं मैं, जहां से अपने को थोड़ा सा कंफर्मेशन होता है कि ट्रेड अर्ली कहाँ से इनिशिएट कर लेना है। ये वाला अगर मैं आपको बताऊं तो ये मैंने ईएमए लगा रखा है
5 EMA है और ये 7 EMA। और ये 5 और 7 का मैंने लगा रखा है, आप अलग अलग भी लगा सकते हो। ये EMA जो होते हैं ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताते हैं। आप कहीं भी देखेंगे तो इसी के पास से जाके रेजिस्टेंस लेता है, इसी के पास जाके सपोर्ट लेता है ना। तो अभी 5 क्यों लिया है? क्योंकि 5 दिन मार्केट ओपन रहता है। 7 क्यों लिया है? वीक में 7 डेज होते हैं। कोई कोई 20 डेज का भी करता है ना, तो 20 डेज का ले सकते हो। ये 100 दिन का है ना। तो आपका ट्रेडिंग वीकली जो ट्रेडिंग होती है 5 डेज होती है, तो 5 डेज का एक लगा रखा है, एक 7 डेज वीक में होते हैं तो 7 डेज का लगा रखा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ही ये कैंडल नीचे आई, हमको यहाँ पे ये हमारा 7 डेज वाला EMA था, तो यहाँ से जैसे ही सपोर्ट लेके जाते दिखा, हमने इसके नीचे का, हम इसके नीचे का यहाँ कहीं का इसका ऐसे लगा के इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे। ये अगर इसके नीचे आएगा तो हम ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। क्या हुआ? इसके नीचे इसने वीक बनाई, वीक बना के जैसे ही ऊपर जाने लगा, हमने ट्रेड ले लिया, क्योंकि हमारे लिए ये कैंडल का भी वीक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस कैंडल में वीक नहीं बना था। तो इस कैंडल का वीक बनना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीक कैसे देखना है? कर्सर ले जाके ऊपर टॉप में जाके इसके पैरामीटर्स में देखना है कि इसका लोअर क्लोजिंग सेम थी, और अपन ने देखा नहीं यार, इसने इमीडिएट उसका जो है वीक बना दिया, इमीडिएट वीक बना दिया। मतलब इमीडिएट वीक बना दिया मतलब अब इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। और ये अपने सपोर्ट पे भी था, तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चले गया, है ना। तो ये हमारे निफ्टी के स्पॉट में बात हुई। सेंसेक्स के स्पॉट में भी यही चीज चली, यही चीज आपकी प्रीमियम में भी काम करती है। अगर मैं 9:30 बजे की, 9:30 बजे मार्केट कहाँ था? 450, और ये 200, है ना। तो अगर मैं सेंसेक्स की 77,200 की कॉल साइड का खोलूंगा, है ना, ये कॉल साइड का खोला, ठीक, और इधर मैंने ये उस समय कितने पे था? 450 पे, फिर 450 का कॉल साइड का निफ्टी का खोला। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पे वही सेम कैंडल बनी। इसमें जरूरी है कि जब भी आप इसके ऑप्शंस में ट्रेड ले रहे हैं तो वो इन द मनी हो या एट द मनी, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसने यहाँ भी वीकली बनाई थी, यहाँ भी वीकली बनाई थी, प्रीमियम में वीक नहीं बनाई थी, ये वही से सेम सपोर्ट लेके ऊपर गया। अब यहाँ से कितना ऊपर गया, है, ये वीक बने। अगर आप केवल वीक बनाते तक का भी ट्रेड लेके, तो निफ्टी में आपको 67 पॉइंट मिले हैं, और सेंसेक्स में आपको नियर अबाउट 200 पॉइंट मिले। और रिस्क आपका कितने का था? चलो अपन भी लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से बनाते। आप यहाँ पे ही ट्रेड ले रहे हैं, और आप यहाँ कहीं स्टॉप लॉस है आपका जो अभी तक हिट नहीं हुआ है ना, क्योंकि आप ट्रेल करेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा, है ना। इसको यहाँ कहीं आप ट्रेड ले रहे हैं, और इसका स्टॉप लॉस EMA के नीचे। और अब आप यहाँ पे अगर निकल जाते हैं, यहाँ पे अगर निकल जाते हैं यहाँ कहीं, तो ये आपका था 1:4.72, है ना। और अगर आप ट्रेल कर रहे हैं, अगर ये यहाँ पे आप ट्रेलिंग पे लगा देते हैं, अगर आप इसको
इस कैंडल के नीचे ट्रेल कर रहे होते, तो यहाँ पे कैंडल आई नहीं है, तो आपका उस हिसाब से देखें तो आपका ट्रेड अभी भी चल रहा है। ट्रेड और अब कितना हो गया है 1:6.41 है ना। अभी ट्रेलिंग एसएल आपका यही रहेगा क्योंकि यही चल रहा है। अब जैसे ये कैंडल हम देखें, ये इसके पहले वाली देखें तो इसका लोअर क्लोजिंग अलग अलग है, इसका ओपन और लो ये भी अलग है, मतलब अभी ये कैंडल नीचे आने की संभावना नहीं है। सेम ऐसा ही अगर हम ये पोजीशन इधर बनाए होते है ना, यहाँ बनी होती है, हमारा स्टॉप लॉस यही कहीं होता है, और इसमें भी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ है जहाँ पे आया ही नहीं है, और ये आपका चल रहा है ना। इसमें भी 1:7.41 का आपको जो है ट्रेड मिलता है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा देखना है और उस हिसाब से आपको स्कैल्पिंग ट्रेड करना है। क्योंकि स्कैल्पिंग की बात हो रही है तो आपको तो जस्ट इसके ऊपर जहाँ पे ये वीक बनाया यहाँ आप निकल सकते थे, है ना। ये वाली कैंडल है, इसका आप ओपन और लो अलग अलग है, यहाँ भी वीक बना ही होगा, है ना। या फिर आप अगर इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप ट्रेलिंग भी पसंद करते हैं तो ये ट्रेड आपका कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि इसकी नेक्स्ट कैंडल के नीचे आपको क्लोजिंग न मिल जाए। अभी इसके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ जाना चाहिए। अब चूंकि कितना और कितने पॉइंट है यहाँ से इसका देखें तो ये आपका 46 पॉइंट नीचे है आपका ट्रेलिंग का स्टॉप लॉस, और यहाँ देखें तो 100 पॉइंट, या तो आप ये 100 पॉइंट पे यहाँ निकल सकते हैं या इसके नीचे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके, तो यहाँ से आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा, ये आपका 50 पॉइंट का 50 पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के आप जो है वेट कर सकते हैं। उस कैंडल में भी लोअर ओपनिंग और लो अलग है, इस कैंडल का भी ये बनी हुई है, इसमें भी बात देखेंगे। ये देखिए बिग बनी हुई है ना। अब जो बन रही है उसमें देख लेते हैं, है ना। ये बन रही है, इसका ओपन और लो सेम है ना, तो यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है। इसका भी ओपन और लो सेम है, तो इस कैंडल पे आपको अलर्ट हो जाना है, यहाँ से मार्केट नीचे आने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, या आप यहाँ भी निकलने की प्लानिंग कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ से क्यों पलट सकता है वो अगर अपन देखें तो यहाँ पे कुछ हमें पिछले यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है इस एरिया से, जैसे उसने वीक नहीं बनाई है तो फिर हम इसके पीछे जाकर देख सकते हैं कि कहाँ से पलट सकता भी है कि नहीं। तो हमने यहाँ देख लिया, दिख रहा है कि यार ये यहाँ पे जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था उस एरिया में है जहाँ से ये रेजिस्टेंस ले सकता है।